हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है दिन का और जो पौधे हैं वो सूखने लग गए हैं। तो अगर आपके पौधे सूखने लग गए हैं, जो फूल खिलते हैं वो बहुत जल्दी सूख रहे हैं, या फिर आपके पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है, चाहे आपके गार्डन में गुड़हल है, गुलाब है, मोगरा है, जितने भी गर्मियों के फूल हैं इस समय, अगर उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और न ही आपका पौधा फूल दे रहा है, न ही कलियाँ बना रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर के किचन से ही निकलने वाले कुछ ऐसे छिलके जो कि पौधों के लिए इस समय वरदान है। फ्रेंड्स, घर में पाए जाने वाले ये छिलके आपके पौधे के लिए संजीवनी का काम करेंगे, क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देने से बचना है। तो ये जो छिलके हैं जो आपके घर के किचन में ही आपको मिल जाएंगे, इनको देकर आप अपने सूखते हुए पौधों को बचा लेंगे और बहुत सारे फूल इसके ऊपर लगातार खिलते रहेंगे। ये छिलके कौन कौन से हैं, फटाफट से चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहले नंबर पे छिलका हमारे पास है, जिसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास है, ये है आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आलू के छिलके के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है और इसके साथ ही इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि इस समय जो मोगरा है, गुड़हल है या फिर गुलाब है, जिनके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, उसमें आप आलू के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए बस आपको इन छिलकों को एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। अगले दिन इसको छान करके आपको इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर, यानी इसको थोड़ा सा पहले और आप पतला कर लो पानी मिलाकर, फिर अपने पौधे में इसको देना है। इस खाद को पतला करने के लिए आपको उतना ही पानी लेना है जितना कि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल सिर्फ फूलों वाले पौधे में ही नहीं, आपके गार्डन में जितने पत्ते वाले पौधे हैं, जैसे कि आपके पास अगर करी पत्ते का पौधा है, आपके पास एलोवेरा है, या फिर आपके पास मनी प्लांट का पौधा है, वहाँ पर भी आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है। और जो फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए ये कमाल का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है पूरा एक पौधे में 10 से 12 इंच के पौधे के लिए काफ़ी है, अगर एक बार आप बनाते हैं तो। मेरे पास ये लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा बच गया है, तो मैं ये जो प्लांट मेरे आप देख रहे हैं इनके अंदर मैं डाल देती हूँ। इनके लिए भी ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। अच्छे रिजल्ट के लिए आलू के छिलके से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 10 दिन में एक बार अपने पौधों के अंदर आपको डालना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे छिलका आता है वो है प्याज का छिलका। और ये एक यूनिवर्सल लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्याज का इस्तेमाल नहीं करता है। प्याज हम सबके घर में रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके छिलकों को आप कभी भी मत फेंकना। इसका फर्टिलाइज़र बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। इसको भी ऐसे ही बनाना है। प्याज के छिलकों को एक दिन के लिए आप पानी में भिगो करके रख दो, जैसे कि मैंने आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया है। उसी तरीके से अगले दिन इसका लिक्विड छान करके आप इसमें थोड़ा सा और पानी मिला करके इसको अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से किसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, उनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी बनी हुई है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के लिए ज़रूर करें। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम भी पाया जाता है, तो इसीलिए सभी फूलों वाले पौधों के लिए, मोगरा, गुलाब, गुड़हल के लिए ये एक बेस्ट होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसको सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अच्छे रिजल्ट के लिए अपने सभी फूलों वाले पौधे में आप 10 दिन में एक बार ज़रूर डालें। इसको डालने से आपके जिस भी पौधे में फूल नहीं आ रहा है वो फूलों से भर जाएगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में उसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र है हमारे पास, जो छिलका है हमारे पास, ये है संतरे का छिलका। तो संतरे का जो छिलका है आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा निकलता है, हम इसको फेंक देते हैं, तो आप इसको कभी भी मत फेंको। संतरे के छिलके की जगह अगर आपके पास किन्नू का छिलका भी है तो उसको भी आपको नहीं फेंकना है, क्योंकि ये जो छिलके हैं ना, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और इसके साथ इसके अंदर पोटाशियम और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये एक सुपर नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके पौधों के लिए। तो आज के बाद इनको आप फेंकने की बजाय एक दिन के लिए भिगो करके रख दो। अगले दिन लिक्विड को छान करके उसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके लिक्विड को थोड़ा सा पतला करके पौधों को देना है। इसके अंदर एक और क्वालिटी पाई जाती है
ये मिट्टी के नेचर को एसिडिक बना देता है। तो बहुत सारे जो फूल हैं हमारे पास, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, मोगरा, पाटुला का, ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि एसिडिक मिट्टी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके अंदर ऐसी चीज़ पाई जाती है कि जो भी आपका पौधा फूल नहीं दे रहा था वो कलियां बनाना शुरू कर देगा और फूल देना शुरू कर देगा। इसके साथ ही पौधा आपका हरा भरा हो जाएगा। आपके गार्डन में जितने भी पत्तेदार पौधे हैं वहाँ, जैसे कि आपका तुलसी का पौधा है या फिर कड़ी पत्ते का पौधा है, मनी प्लांट का पौधा है, वहाँ पर भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, तो बहुत बढ़िया काम करे। अब जो चौथे नंबर पे हमारे पास फर्टिलाइज़र है, ये है लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लहसुन भी रोज़ आपके घर के किचन में निकलता है, लेकिन आप कभी भी इसको मत फेंकना, क्योंकि ये पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि जड़ों के ऊपर सीधा काम करते हैं, जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा प्लांट है, ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है, ऐसा फूलों का पौधा है, कोई भी पौधा है आपके पास जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है बहुत टाइम से, तो इसका मतलब उस पौधे में जड़ों की ग्रोथ नीचे रुकी हुई है। जड़ों की ग्रोथ जब तक नहीं होगी आपका पौधा ऊपर भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो सीधा जड़ों के ऊपर काम करने के लिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये एक कमाल का होममेड फर्टिलाइज़र है। ऐसे पौधों को जिसके अंदर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आप लहसुन के बने छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। आपके पास कोई नया पौधा है, छोटा पौधा है, वहाँ पर आप इसको ज़रूर दें। या फिर आपने कोई कटिंग लगाई है और उसकी कटिंग लग गई है लेकिन पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो वहाँ पर भी लहसुन के छिलके से बना फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस फर्टिलाइज़र को दे करके आप अपने छोटे छोटे पौधों पर भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसको सिर्फ 2-3 बार आप दो, लेकिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आपको छान कर पहले पतला कर लेना है, यानी कि डाइल्यूट कर लेना है। बिना पानी मिलाए इस फर्टिलाइज़र को आप बिल्कुल भी पौधे के अंदर ना दें। इसके अंदर सल्फ़र की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप लहसुन छिलते हैं तो वो हमारी आंखों में लगता है, क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र पाया जाता है और सल्फ़र भी जड़ों के ऊपर सीधा काम करता है। इसको देते ही आपके पौधे भरपूर फूलों से भर जाएंगे, चाहे आपके पास गुड़हल है, गुलाब है या फिर मोगरा है। इस फर्टिलाइज़र को भी आप अच्छे रिजल्ट के लिए 10 दिन में एक बार अपने सभी पौधों को दे सकते हैं जिसके अंदर काफ़ी टाइम से कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसके बाद 5वें नंबर पे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास है जिस छिलके का, वो है नींबू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी आपके घर के किचन में नींबू के छिलके बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि हम काफ़ी सारा इस्तेमाल करते हैं शिकंजी वगैरह बनाने के लिए नींबू के छिलकों का। ये जो नींबू के छिलके हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस की कमी की वजह से पौधे कलियां नहीं बनाते हैं। तो ये एक बेस्ट नेचुरल सोर्स है फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आपके पौधे में। और इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे कि एक दिन के लिए आप इन छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट करके पानी में भिगो दो। अगले दिन इसको छान करके इसके अंदर थोड़ा सा और पानी मिला करके, यानी फर्टिलाइज़र को आपको पहले पतला कर देना है, सीधा फर्टिलाइज़र को नहीं देना है पौधे के अंदर। और फिर आपको इसको हर 10 दिन में एक बार अपने सभी पौधों को दे देना है, सभी फूलों वाले पौधे को। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो फूलों और कलियों की संख्या को बढ़ा देती हैं। मिट्टी के नेचर को ये एसिडिक बनाती है, जिससे जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा था, इसके 2-3 बार इस्तेमाल से ही आपका पौधा फूलों और कलियों से भर जाएगा और बहुत अच्छी मात्रा में आपको कलियां आपके पौधे के ऊपर मिलेंगी। अब तक अगर आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा था, चाहे वो गुड़हल है, गुलाब है या फिर मोगरा है, कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र, यानी कि केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र। और केले का छिलका आप सबको पता है कि पौधों के लिए एक संजीवनी है, एक वरदान है। तो केले के छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें। ये पोटाशियम का रिचेस्ट सोर्स है, एक ऐसा नेचुरल सोर्स जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है। इसको सुखा करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जिस दिन केले का छिलका हमारे पास निकला हम उसी दिन फर्टिलाइज़र बनाकर इसको दे दें। तो आप इसको सुखा करके पाउडर बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। मैं अक्सर आपके साथ इसके बारे में वीडियो में शेयर करती रहती हूँ और कई बार मैंने आपको पाउडर बना करके भी दिखाया है। तो आपको इसको बनाने के लिए, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक दिन के लिए भिगो करके रख देना है और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा, इस पानी को छान करके आप इसको थोड़ा सा और पानी मिला करके फर्टिलाइज़र को पतला करके आपको पौधे के अंदर देना है।
इसको आप नेचुरल एनपीके भी बोल सकते हैं। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। एनपीके ऐसे 3 चीज़ें हैं, ऐसे 3 एलिमेंट है जो कि हमारे सभी पौधों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए चाहिए होती है। चाहे वो आपके पास कोई फूलों वाला पौधा है या फिर आपके पास कोई पत्तों वाला पौधा है, सभी के लिए एनपीके बहुत ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तो इसीलिए आप केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र अपने पौधे को अगर लगातार देते हैं तो उसका जो एनपीके की कमी है वो नेचुरल तरीके से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये पत्तों को पीले होने से भी बचाता है। और गुड़हल के लिए तो इससे बढ़िया फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता है। आपको केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद आखिरी नंबर पे यानी जो 7वें नंबर पे फर्टिलाइज़र हमारे पास आता है, ये है अंडे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स, अंडे का छिलका एक बेस्ट नेचुरल सोर्स है हमारे सभी पौधों के लिए, कैल्शियम के लिए। अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम इसका कोई रिप्लेसमेंट बता दो, इसकी जगह कोई और चीज़। इसकी जगह आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल महीने में 1 बार अपने पौधे में कर सकते हैं, या फिर आप केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप केले के छिलके से बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जितनी अच्छी मात्रा में कैल्शियम आपको अंडे के छिलके से मिलती है, उतनी अच्छी मात्रा में हमें किसी और नेचुरल फर्टिलाइज़र से नहीं मिलती है। चॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉक का इस्तेमाल करने से जो हमारी मिट्टी है वो क्षारीय होनी शुरू हो जाती है, जो कि फूलों वाले पौधे के लिए, गुलाब, गुड़हल, मोगरा के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चॉक के इस्तेमाल की सलाह मैं आपको अपने पौधे में नहीं दूंगी। दूसरी चीज़, इसके अंदर नेचुरल फास्फोरस भी पाया जाता है। कैल्शियम के बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो होता है फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी भी अगर हमारे पौधे में नहीं होती है तो हमारा पौधा भरपूर कलियां बनाता है, क्योंकि फास्फोरस की कमी से पौधे में कहीं ना कहीं कलियां बनने की कमी आती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप आज के बाद इन छिलकों को कभी भी नहीं फेंकेंगे। ये जो छिलके बच गए हैं, आप इनके अंदर आज फिर से पानी डालो, यानी कि आपने जिस दिन इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया, इसके अंदर फिर से पानी डाल करके, और अगले दिन आप फिर से उस पानी को छान करके अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक बार और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इन छिलकों से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों के अंदर करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप सूखी मिट्टी में ही करें। गीली मिट्टी में कभी भी आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल या लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि आप ये वाली मिट्टी देख रहे हैं कितनी गीली है, इस तरीके की मिट्टी में आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र मत डालना। ये वाली जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये सूख चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाल सकते हैं। इससे फंगस लगने के चांस नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, आप कभी भी 7 दिन से पहले कोई दूसरा फर्टिलाइज़र, चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो, अपने पौधे के अंदर ना डालें। यानी 7 दिन का गैप 2 फर्टिलाइज़र के बीच में आप ज़रूर रखें। तीसरी चीज़, किसी भी होममेड फर्टिलाइज़र को बिना छाने पौधे के अंदर ना डालें, यानी गीले छिलके आप कभी भी पौधों के अंदर ना डालें, वरना मिट्टी में फंगस हो सकता है। अगर आप छिलकों का सीधे इस्तेमाल पौधे के अंदर करना चाहते हैं तो इसके लिए छिलकों को पहले आप धूप में अच्छे से सुखा लो, जितने भी छिलके मैंने आपको दिखाए हैं पीछे, और उसके बाद आप उसका ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके एक पाउडर बना लो। तो पाउडर अगर आप डालेंगे तो इससे किसी भी तरीके का कोई फंगस आपके पौधे के अंदर नहीं लगेगा, कोई भी चींटियाँ आपके पौधे के अंदर नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।